हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपने नोमेनक्लेचर के इस वीडियो सीरीज में फर्स्ट वाले पार्ट में बेसिक कंप्लीट किया था, फंक्शनल ग्रुप और छोटे मोटी चीज़ें। सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने सारा यूपीएससी का स्कीम, नोमेनक्लेचर का तरीका वो सब पढ़ लिया कि 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, रूट वर्ड क्या होंगे। इस लेक्चर में हम लोग नेमिंग ऑफ एल्केन से स्टार्ट करने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, नेमिंग ऑफ एल्केन। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा एल्केन जो आपके पास होता है वो है CH4। इससे छोटा हो नहीं सकता है, इसका नाम होता है मिथेन। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, ठीक है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, कीचड़ से निकलता है इसलिए, कीचड़ में पहले मिला था। इसके बाद ये देखिए जरा सा, एक दूसरा CH3 CH2। यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर इथ, 2 कार्बन है, और उसके बाद क्या होगा, एन लगाएंगे कि इन की आइन, तो सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज कर लेंगे इथीन। अगर ऐसे ही 3 कार्बन हो जाए CH2 CH3 तो आप क्या लिख लोगे इसको, प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करने वाले। तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगी जब आपके पास 4 कार्बन है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन में एक तो कंडीशन हो सकता है कि आप ऐसे लिख लीजिए CH2 CH2 CH, तो आप इसको बोल सकते हो ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कार्बन ड्रॉ करता हूँ, हाइड्रोजन जितना जहाँ होना चाहिए उतना है, ये आ गया। अब आप इसको ब्यूटेन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वही नंबरिंग वाला स्टाइल लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखो, सबसे पहले आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, भाई ये हो जाएगा। नंबरिंग 1 2 3 किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 है ना। जो मेन चेन, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये आपका मेन चेन हो गया, ठीक है। रूट वर्ड में जो मिथ इथ प्रो ब्यूट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक हेक्साडेक जो भी था, डेक फेक्सेक जो भी है, वो सब किसके लिए यूज होता है, मेन चेन के लिए यूज होता है। तो मेन चेन बताइए 3 कार्बन है, 3 कार्बन की क्या होगा, मिथ इथ प्रो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रो। अब देखो पेरेंट चेन में देखो सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स का, तो क्या लगेगा एन। लेकिन ध्यान से देखिए, ये एक बच गया ना, मेन चेन से बाहर जो है ना कचरा। अब क्या करना है इसका, इसको आगे लिखना पड़ता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आगे होता है ना, तो उसमें क्या लिखेंगे, ये देखो, ये अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, असल में CH3 है, और आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने अल्काइल ग्रुप सिखाया था, CH3 ऐसे लिखते हैं कि नहीं है। इसको आप क्या लिखोगे, मिथ, ऐसे 4 कार्बन तो मिथेन, लेकिन बताया था एक हाइड्रोजन हटाया, एक बॉन्ड वैलेंसी फ्री कर दी, तो उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो ये आपको बताना पड़ेगा 1 2 3, इसको लिखिएगा 2 मिथाइल। थोड़ा मैं नाम से इसे लिखता है ना जगह पर, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। जरा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर छोटी मोटी चीजें ले लेता हूँ, जैसे अब मैं इसको बॉन्ड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। मेन चेन कौन हो जाएगा, ये 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग क्यों की, ताकि इस CH3 ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल सके। हम लोग नंबरिंग वाला रूल देख चुके हैं, तो नंबरिंग इधर से इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और साथ में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा करिए, इसको यहाँ से ऐसे लगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर वही हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। मेन चेन तो ये जाएगा, मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम वाला। अब आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल, डी कैपिटल कर लीजिएगा आप, मेरे को स्मॉल में लिखने की आदत है। 1 1 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई हम लोगों ने क्यों लगाया, देखिए नंबर आपको एक बात याद रखिएगा, कभी कभी लोग दिमाग में सोचते हैं कि सर दोनों तो, सर 1 1 नहीं है, सॉरी, इसको 2 2 लिख लीजिए, ठीक है, 2,2। वैसे भी कुछ लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मैं बहुत गलत लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2,2। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सही लिखने का, है ना। देखिए यहाँ पर 2,2। अब देखिए ये दोनों मिथाइल जो है इसी पॉइंट से लगे हैं ना, तो आपको नंबर पूरा लिखना पड़ेगा। आप ऐसा एक नंबर लिख के 2 डाई मिथाइल नहीं लिख सकते, ठीक है। आपके पास जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया या साइड चेन बोल लीजिए, उसके लिए आपको नंबर अलग, सबके लिए नंबर आपको लिखना पड़ेगा, नंबर आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। एक और बात बता दूं, नंबर के बीच में कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर एक नंबर हो जाए, मान लीजिए एक नंबर 2 है, उसके इसके बगल में अल्फाबेट लिखना है, तो आपको ऐसे हाइफन देना पड़ेगा, ऐसे कोई अल्फाबेट के बीच में। तो ये छोटा सा एक रूल होगा। तो ये तो आप नाम देखते देखते भी सीख जाते जब मैं लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ 2 2 डाई मिथाइल। चलिए यहाँ इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूँ,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेन चेन फिर से अभी तो किधर भी नंबरिंग करते हो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों साइड तो मिथाइल ही। इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब ब्यूटाइल विटाइल हटा के यहाँ क्लोरीन लगाते हैं। क्लोरीन का क्या यूज करोगे? क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। और ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स में, सबसे आगे कचरा सबसे आगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 2, नंबरिंग इधर से ही करोगे ना, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 2 क्लोरोब्यूटेन। बोलिए, मैं थोड़ा सिंपल नाम लिख रहा हूँ, अभी हम लोग अच्छे क्वालिटी वाले मतलब अच्छे क्वेश्चन में भी आएंगे, पहले तो बेसिक सीख लो सारा, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर मान लीजिए कि यहाँ क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है, अब बात फंस गई। तो अब आपने अगर लास्ट लेक्चर देख रखा है तो आपको पता होगा कि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 इसको, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 Br को। जब ऐसा केस हो जाए, जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आने लगे, तब क्या फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमीन मतलब बी पहले आता है ना, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखिएगा 2 ब्रोमो कॉमा देके 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, एक और ले लेते हैं। चलिए एक जगह मैं लगा देता हूँ CH3, ठीक है, और एक जगह लगा देता हूँ मैं Br। अब बताइए अब क्या होगा? देखो मेन चेन, अब आप बोलोगे सर इधर से नंबरिंग इधर से नंबरिंग, दोनों किधर से भी नंबरिंग करो, नंबर इधर से करोगे तो इसको 2 मिलेगा, इधर से करोगे तो इसको 2 मिलेगा, है ना? तो नंबरिंग सेम आएगी। फिर नंबरिंग जब सेम आती है तो आप क्या करिएगा? कोई भी हो, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है, भेदभाव करना ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी? अगर ये मेन चेन बन गया ना, ये वाला अगर मेन चेन बन गया तो उसके बाद तो भेदभाव करना ही नहीं है। बाकी जो मेन चेन के बाहर है सब एक बराबर है, सब 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर अब नंबरिंग में क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि दोनों साइड से सेम आ रहा है ना, तो लोएस्ट नंबर ले लो, मतलब जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले जाए। तो ये Br है, ये मिथाइल है, तो B पहले आएगा ना, तो 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी में एक और हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहो तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लगा लो CH3 और यहाँ पे लगा लो Br। अब क्वेश्चन है ना कि मेन चेन ये सीधा वाला भी ले सकते हैं, कुछ लोग बोले सर ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात है, तो फर्क नहीं पड़ता, मेन चेन से ही जाएगा। अब नंबरिंग इधर से या इधर से, देखो हम लोगों ने क्या, जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पे नंबर सेम है तब अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पे तो अगर आप इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 3 4 मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है ये नंबर कम है, तो यही ऑर्डर फॉलो करेगा। अब क्या हो जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ मत बोलना कि सर इधर से नंबरिंग कर दो, Br अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, अभी बोला ना मैंने। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों साइड से नंबरिंग करिए, दोनों एंड से नंबरिंग करिए, लॉन्गेस्ट चेन में अगर 2 एंड होगी, 2 एंड तो होगी, तो उससे नंबरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि अगर दोनों एंड से आप नंबरिंग कर रहे हैं और आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों साइड से सेम नंबर ले रहा है, तब अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर दोनों साइड से सेम नंबर नहीं ले रहा है तो फिर उधर से करिए जिधर से लोएस्ट नंबर आता है। ठीक है, तो इधर से करूंगा तो लोएस्ट नंबर आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप लिखोगे ना 2 डिग्री प्रीफिक्स में, तो लिखना आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं है। तो ब्रोमीन पहले आएगा या CH3, तो ब्रोमीन अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो नाम में भी ब्रोमीन तो आगे आएगा, भले ही 3 नंबर हो। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटीन। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटीन। जरा ध्यान से इसको देख लीजिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और नाम यहाँ लिख लेता हूँ, जगह तो खाली है अपने पास, थोड़ा बड़ा होगा इस बार, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर से आप मेन चेन जो सिलेक्ट करोगे ना, ये लंबा वाला ही सिलेक्ट कर लो, या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं सर ऐसे वाला सिलेक्ट करो, ऐसे वाला भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं जब इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, और जब इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो देखिए इधर से 3 मिलेगा इथाइल को, इधर से 3 मिलेगा मिथाइल को। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है? इथाइल। ये नंबरिंग गलत है, इसका मतलब तो हम लोग इधर उल्टा नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा मोटा रूल है, आप लोग एक बार ठीक से सीख जाओगे तो हर बार लगा पाओगे। मतलब क्या लिखोगे, 3 इथाइल 3 इथाइल आई इथाइल आई होगा, इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और एग्जांपल लेते हैं एल्केन में। अपने पास अगर ये एग्जांपल आ जाए, देखिए जरा, देखिएगा ध्यान से, जरा आप लोग देख लीजिएगा।
यहाँ पर ले लीजिए इधर, यहाँ पर ले लो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक पर। ठीक है, मेन चेन किसको लेंगे बताइए? आपने मेन चेन तो यार सीधा वाला है, चलो मेन चेन का काम खत्म करो। ये बात समझो कि नंबरिंग किधर से करो, ठीक है? ये हम लोग क्वेश्चन के साथ भी सीखते हैं और साथ में पहले तो हम लोगों ने थोड़ा सीखा है, तो क्वेश्चन के साथ भी सीखते जाएंगे और पहले भी थोड़ा सीखेंगे। देखिए मेन चेन से सीधी वाली, चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। मेन चेन सीधी वाली, अब आप बोलो नंबरिंग इस साइड से करो तो इस साइड से करो, तो आप बोलोगे सर इस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे सर इधर से करो तब भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करो तब भी सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन नहीं, यहाँ अलग चीज़ है। क्या चीज़ अलग है? देखिए बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस साइड से नंबरिंग करोगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इस साइड से नंबरिंग करोगे तो दो। मैंने क्या बोला, जब सब सेम हो जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ सेम थोड़ी है, इधर से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग करोगे एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका मतलब उधर से नंबरिंग करोगे। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बात लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए तो अभी क्या हो जाएगा इसका नाम आप, लेकिन हाँ फिर नाम जब आप लिखोगे ना 2 डिग्री प्रीफिक्स में, तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? इथाइल, ये दोनों मिथाइल, तो इथाइल का नाम लिखो, ऐसा हो जाएगा 4 इथाइल, और इधर 3 डाइमिथाइल, 4 इथाइल 3 डाइमिथाइल, इथाइल 1L, और क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन है मेन चेन में, और एन क्यों? क्योंकि सारे मेन चेन वाले सिंगल बॉन्ड्स हैं, है ना? तो हेक्सेन देख लीजिए जरा, मेरे को लगता है इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खास डाउट आने वाला चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर मेन चेन पहले सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, अभी तक क्वेश्चन देखने के बाद तो आप शायद अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ये होगा मेन चेन, क्यों? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अपन क्या देखते हैं कि अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन वन चेन में आ रहा है, तो ये चेन में लीजिएगा तो मोर देन कार्बन एटम आएंगे, कार्बन एटम सेम ही आएगा जितना इसमें रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मेरे भाई कि वही मेन चेन हो जाएगा। और क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दो ही तो रूल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो आप क्या देखोगे? ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसमें। अब जब फंक्शनल ग्रुप में आप जाओगे ना, तो वहां पर ये देखना होता है कि कार्बन एटम सेक्रीफाइस हो जाए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, वो तो जब जाएंगे तो देखना। यहाँ पर नंबरिंग किधर से भी कर दो यार, 1 2 3 4 5 6, बढ़िया नाम आने वाला है इसका, है कि नहीं है? देखिए तो क्या नाम लिखोगे आप इसका? मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा देखो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल, है कि नहीं? तो आप लिखोगे 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल, फिर 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 नहीं है 2,5, ठीक है, 2,5 डाई मिथाइल, 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 6 है ना, हेक्सेन। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और ले लेते हैं। पहले तो इसमें मेन चेन सिलेक्ट कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए हो गया होगा। चलिए यहाँ पर अगर मेरे से आप पूछोगे ना, तो सीधा वाला मत लेना, ये हो जाएगा आपका मेन चेन। कार्बन एटम ज्यादा आएंगे, देखो ना सीधे वाले में आपके पास 1 2 3 4 5 ही आएंगे, यहाँ से देखो 3 3 6 7 आ जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है ना, फिर तो बात ही करो। नंबरिंग किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखोगे इसको? 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन, 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन। देख लीजिए मेरे हिसाब से कुछ गलती तो नहीं, ठीक है ना? हेक्स 6 हेप्ट 7, ठीक है। तो ये जरा इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको देख लीजिए। हाँ, तो हम लोग करने वाले थे कि आइसो और नियो वाला कॉन्सेप्ट। आइसो नियो किसको बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, जो भी है, आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ यूज करेंगे, किसको बोलेंगे, पहले वो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कुछ अल्काइल ग्रुप और देखने वाले, अल्काइल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग पे चलेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्काइल की नेमिंग देखिएगा। जैसे अल्काइल ग्रुप आप CH3 लिखते हो तो इसको क्या बोल देते हो, मिथाइल। अगर आप लिखते हो CH3 CH2 और एक बॉन्ड फ्री है, तो आप इसको क्या बोलोगे, बोल दोगे इथाइल, ठीक है। हम लोग बात कर चुके हैं। अगर 3 हो जाएगा, 3 कार्बन ऐसे,
तो आप इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, देखिए प्रॉब्लम यहीं से होना स्टार्ट होता है, ऐसे ले जाऊँ। अब दिक्कत क्या होगी ना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लिख के भी बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ऐसा ही बुक में लिखा हुआ मिले तो कभी तकलीफ ना हो। देखिए अब इसमें क्वेश्चन है कि सर इसका क्या लिखेंगे, अगर ये साइड चेन वाला करते क्या है, ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट जो होगा ये तो पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा ना, तभी तो ये साइड चेन हो रहा है। तो जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होगा उसको 1 देते हैं और उसमें लॉन्गेस्ट चेन खोजिए कौन सा होगा, 1 के बाद इसको 2 दे देते। ये तो वैसा ही बचा होगा ना, इसको छुपाओ तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम, अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता, इथाइल, 2 कार्बन के साथ इथाइल। और ये है तो ये 1 से लगा ना, तो इसको बोलते हैं 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसको बस लिख लीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ इसके नीचे लिख देता हूँ। ये IUPAC नेमिंग नहीं है, ठीक है। और आइसो, लेकिन IUPAC ने ना इसको एक्सेप्ट कर लिया, 3 कार्बन है ना, तो आइसो बोलने का क्या मतलब होता है, अभी मैं लिखा भी दूंगा। आइसो बोलने का मतलब होता है कि किसी एक एंड में, लेफ्ट में या राइट में CH3 ग्रुप ही बस एक सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी तो इसको आइसोप्रोपाइल बोल दीजिए। चलिए ये तो 3 वाला हो गया। अब आपके पास 4 वाले भी तो हो सकते हैं ना, 4 कार्बन ऐसे, और ये ऐसे फ्री हो, एक एंड से फ्री हो, तो इसको क्या बोल देते हैं। ऐसे आप पूछोगे तो आप इसको तो बोल दोगे सर ब्यूटाइल है, ये तो IUPAC का हो गया। लेकिन जब आप कॉमन नेमिंग में जाओगे तो इसको N ब्यूटाइल बोलते हैं। N ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। और जब भी N लिखा हो ना तो वो स्ट्रेट चेन के बारे में बात करेगा। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। फिर मानिए इसी में आप चाहो, ऐसा चाहो कि एक कार्बन आप यहाँ लगा दो, फिर भी तो 4 ही है ना, इसमें आप क्या करोगे, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3, तो बोलोगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल नेमिंग होती है ना, उसमें इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी को सेक लिख देते हैं, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है ना, देखो पीछे भी कार्बन लगाया, किधर भी लगा, तो इसको बोल देते हैं सेक। और 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटाइल, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से कनेक्शन यही रहने देते हैं, कार्बन को पीछे कर देते हैं। तो कार्बन एक पीछे हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा, पहले तो अगर IUPAC से जाए तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और ऐसे आप कॉमनली अगर लिखना चाहोगे तो जैसे यहाँ आइसोप्रोपाइल हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, तो ये कॉमन नेमिंग होती है आइसो, ठीक है। ये देखिए इसके बाद एक और लास्ट आपको बच गया, वो होता है टर्ड ब्यूटाइल। तो एक कार्बन यहाँ, अब मान लो कि दोनों आपने यहीं लगा दिया, तो ये देखो ये वाला कार्बन जो है जो कनेक्ट हो रहा है मेन चेन से फाइनली होगा वो 3 डिग्री। इसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या लिखोगे 1 1, ये मेन चेन हो गया ना 1 2, तो 1 1 ऐसे लिखिए, ये मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसको TERT टर्ट लिख देते हैं, टर्ट या टी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, या टर्ट ब्यूटाइल भी बोलते हैं, या टर्शरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। ये टी आपको दिख रहा है तो आप समझना, ये 3 डिग्री कार्बन जो है ना, इसके लिए बोलते हैं टर्ट। अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं कि भाई इसका और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। आइसो सिर्फ प्रोपाइल के साथ ही लगा सकते हैं कि ब्यूटाइल भी हो सकता है, और भी कुछ होता है, सबके साथ पढ़ लेंगे। अभी तो बस इतना आप देख लो, इसको मैं अभी यूज करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स चेन में अपने को ऐसा यूज करना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स चेन की। सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स चेन आपको ये समझ में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स चेन है कौन। तो चलिए जरा ऐसा करते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चेन का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो जाए। एक मेन चेन होगा, जैसे मान लो ये आपका मेन चेन होगा। अब ध्यान से देखना, एक कार्बन अगर सीधा रास्ता बन रहा है, एक सीधा स्ट्रेट चेन बन रहा है, तो उसको सिंपल चेन बोलते हैं। और अगर एक सीधे रास्ते में से कुछ और कार्बन इधर उधर निकले होंगे तो उसको साइड कॉम्प्लेक्स चेन बोल देते हैं। बोलो कैसे, ये 2 कार्बन, ये एक कार्बन, और ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और इससे एक और कार्बन, ठीक है। आप इसको और बड़ा कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये भी साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, लेकिन ये सिंपल साइड चेन है। सिंपल साइड चेन लिख दो,
सिंपल साइड चेन, ये दोनों सिंपल साइड चेन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो, ये एक सीधा रास्ता तो है पर इससे ये एक बाहर निकला हुआ, समझ पा रहे हो, एक सीधा रास्ता उससे एक बाहर निकला हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स चेन, कॉम्प्लेक्स। बात समझ पाए आप लोग मेरी? चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा एग्जांपल लेना पड़ता है अपने को, और ऐसा यहाँ पर देख, यहाँ पर अब इन सब में देखो मेन चेन, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये मेन चेन इसको मानो। मैं देखो एकदम लंबा सा चेन हो गया, ये मेन चेन आप इसको कंसीडर कर लो ना, इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। तो मेन चेन तो ये लंबा वाला है, उससे आपको कंसर्न नहीं है। मेन चेन तो ठीक है, मेन चेन आपने खोजना नहीं, मेन चेन आता है, मैं मेन चेन में फोकस नहीं करना, साइड चेन पे। एक ये साइड चेन है, एक ये पूरा साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद देख लो कौन सीधा चेन बनाएगा और कौन सीधे में ब्रांचिंग आ जाएगी, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ एक कार्बन है तो सीधा हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पर देखो सीधा चेन ले जाओगे तो आप एक ये सीधा लाइन ले पाओगे, इसके अंदर एक ऐसा डंडा निकला है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स चेन। देखो ये सीधा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल, सिंपल साइड चेन है। यहाँ पर देखो इसको अगर आप ऐसे ले जाओगे, एक सीधी लाइन में एक ब्रांचिंग निकली है कि नहीं, सीधी लाइन में ब्रांचिंग, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। बताओ, और ये तो पूरा सीधा है ना, तो ये सिंपल चेन। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस एक सीधा चेन बनना है तो सिंपल चेन, अगर सिंपल में ब्रांचिंग होनी है स्टार्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स चेन, ठीक। तो आते हैं नोमेनक्लेचर पे, इसका कोई ज्यादा हाईफाई नेमिंग नहीं है, नेमिंग एकदम सेम है। बस आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि बस ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स चेन को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं साथ देखते चलिए मेरे का कैसे लिखना है, ठीक। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक दो, यहाँ पर ये और इधर एक कार्बन, और एक कार्बन नहीं करते, चलो ऐसा कर लेते हैं, और एक मैं ऐसा करते हैं ना। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको एक और कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, 3। हाँ, तो सबसे पहले ऐसा करिए, साइड मेन चेन सिलेक्ट करिए, ठीक है। देखो ये हो जाएगा मेन चेन। अभी बहुत लोगों को लग रहा है सर ये क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, इधर जाते थे 6 7, इधर गए तो 4 5 6 7 8 हो गया, तो ये मेन चेन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से नंबरिंग आप किस तरफ करोगे, इधर से इधर जाओगे या इधर से इधर आओगे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप नंबरिंग करने जाओ 1 2 3, ऐसा मैं करता हूँ ना, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, पहले तो तुम लोग बेसिक समझ लो ये वाला, ठीक है। चलो इसको मैंने थोड़ा और सिंपल कर दिया, इसके बाद इस पे आएंगे, इसमें नंबरिंग करते हैं ना तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते थे, तो पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। इधर से जाएंगे तो लोएस्ट नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम आप बोलोगे कि सर इथाइल है इसका नाम, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। 3 नंबर से क्या लगाया, 3 इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम पहले IUPAC वाला लिखते हैं, बाद में तो ये वाला सब आप यूज कर ही सकते हो। इसके लिए कौन सा नाम यूज हो जाएगा, अगर चाहोगे तो ये वाला 1 मिथाइल इथाइल या फिर आइसोप्रोपाइल भी यूज कर सकते हैं इसलिए, लेकिन हम लोग ये यूज जनरली नहीं करते हैं। हम लोग कैसे यूज करते हैं, IUPAC वाला, जो मेन चेन से लगा इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो ये एक लाइन हो गया। इससे क्या लगा, तो आपके 5 नंबर से ये क्या है 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये पूरा हो गया इस ग्रुप का नाम, ये पूरा हो गया इसका नाम। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से, इसके आगे एक नंबर लिख दो, ये 5 नंबर से लगा हुआ है ना, तो 5 से ऐसे। अब देखिए जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो इसका नाम लिख लो। यहाँ पर जरा ध्यान दे लीजिएगा इस बात पे कि इन दोनों को आप देखो, जैसे ये मेन चेन हो गया तो ऑक्टेन हो जाएगा। अब इन दोनों का अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ये कहाँ से ई से, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम से। नंबर मत देखिएगा, ई और एम। तो पहले कौन आएगा, ई, तो क्या आप क्या लिखोगे 3 इथाइल, फिर कॉमा देके 5 के बाद क्या लिखोगे
1 मिथाइल इथाइल। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स वाले को हम लोग ब्रैकेट में ताकि सेपरेट कर सकें, नहीं तो ये जो नंबर है ना इसके साथ मिसमैच हो जाएगा 5 और 1 में। तो आपको लगेगा कि अरे किसका है, ब्रैकेट के अंदर तो पता है, तो आपको पता है कि 1 मिथाइल इथाइल ये कॉम्प्लेक्स वाले का, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा। और ये ऑक्टेन है ना, तो इसको लिख लीजिएगा ऑक्टेन। ठीक है, 8 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। देख लीजिएगा, ये एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ना कभी कभी डाउट हो जाता है लोगों को कि यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, इसका एक और नाम हो सकता है इस वाले पार्ट का। अच्छा, इसका पहले तो कॉमन वाला, वैसे नॉर्मल वाला कर लेते हैं, एक और देखें। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब ये सवाल यही मेन चेन हो जाएगा, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मेन चेन खोजना नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ना, तो पहले मान लो ना, पहले क्या करते हैं कि 2 लगा देते हैं, या फिर इसको रुक जाओ, इसको ऐसे कर देता है यहाँ तक। पहले इसमें देखो, अब एक बात समझिए कि आप सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगा देते हैं, एक से ज्यादातर डाई ट्राई ये सब, टेट्रा पेंटा ये सब यूज करते थे। यहाँ पर आप डाई ट्राई नहीं लगाते, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाओगे, बिस ट्रिश ऐसा टर्म यूज करते हैं। अगर 2 आ जाए ना तो आप क्या करिएगा, बिश लगा लीजिएगा। जैसे कि अगर 2 सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उसके लिए बिस यूज करते हैं, 3 होगा तो ट्रिश, 4 हुआ तो टेट्राकिस, 5 हुआ तो पेंटाकिस। चलिए इसका नाम लिखिए, इसका नाम तो आपको पता है, ये नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 एक ही बात। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 4,5 और इसके बाद क्या लिखोगे, दोनों सेम ही है ना, तो आप क्या लिख लोगे, बिश। तो आपको लगाना पड़ेगा बिश, इसके बाद बिश 4,4 बिश, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल और क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। देख लीजिए 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एक यहीं पे एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं चेंज कर रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, 8 है ना, 3 3 6 1 7 और 1 8। ठीक है, देखो यही सेम चीज, एक 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा पहले तो इसका नाम बताओ, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, आप समझिएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। बोलिए, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाले का नाम। और इसका नाम आप क्या लिखिएगा, इसका नाम आप लिखोगे, यहाँ हटा देता हूँ, ठीक, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, है ना, 1,1 डाइमिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। अब देखो जरा नंबरिंग में इधर से करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा ये वाला, देखो अपने हम लोग डाई ट्राई जो होता है ना, डाई ट्राई अगर सिंपल चेन में हो, एक छोटा सा पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि अगर आपके पास सिंपल साइड चेन है, सिंपल साइड चेन है, तो इसमें एक चीज आपको बस ये ध्यान रखनी है कि डाई ट्राई टेट्रा, इसके बाद पेंटा मेंटा सारा, डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको कंसीडर नहीं करोगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ठीक है,
तब आप क्या करिएगा वहाँ पे, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स साइड चेन है उसके अंदर अपने डाई ट्राई टेट्रा यूज किया है, तो वो डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर प्रेजेंट है डाई ट्राई टेट्रा, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कि डाई ट्राई और टेट्रा, पेंटामेंटा सब हो सकता है, लेकिन डाई ट्राई के बाद आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ट्राई के बाद तो खैर मेरे को नहीं लगता कभी मिलने वाला है, ट्राई भी नहीं मिलेगा, वैसे डाई मिलता है। ठीक है, टेट्रा विल बी कंसिडर्ड in alphabetic order। ठीक है, तो ये जरा याद रखिएगा। अब ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स चेन में डाई आ रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्या है डी, बताओ पहले कौन आता है, पहले एम आता है, तो भैया मेरे इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फिर देखिए, तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम तो आप लिख ही लो, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका 4 नंबर से लगा है 1 डाइमिथाइल 1 1 डाई मिथाइल 1 डाइमिथाइल इथाइल देखिए 1 डाइमिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, कोई स्पेस बीच में मत दीजिएगा। मैं कभी कभी अगर दे दूं तो आप स्पेस कभी बीच में मत दीजिए। डाइमिथाइल इथाइल, इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, ये कहाँ से लगा है बताइए, 5 नंबर से लगा है, तब ऐसे लिख दीजिए 5 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, और कितने कार्बन है 8, तो ऑक्टेन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट अगर आप और चाहें तो नोट करके लिख लीजिए, नोट यहाँ पे करके लिख लीजिएगा कि आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, whereas सेकेंडरी या फिर आपका जो आइसो नहीं हो गया ना, तो सेकेंडरी और बाकी जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप वहां पर नहीं लिखोगे, तो आप इसको लिख दो ना, वेयर सेकेंडरी ऐसे लिख लो, सेकेंडरी और टर्शियरी, और सेक लिख दिया मैंने, तो सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी और टर्ड विल नॉट, सेकेंडरी और टर्शियरी को कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और आइसो और नियो को करना है, आईयूपीएसी का कन्वेंशन है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांड होता है। अब देखो, इस कंपाउंड का एक और नाम हो सकता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा बताइए, एक दूसरा और नाम, इसका एक और नाम हो सकता है आइसोप्रोपाइल, ये साथ में लिखना, आइसोप्रोपाइल हो सकता है इसका नाम, और इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। बताओ, आइसोप्रोपाइल और टर्ट ब्यूटाइल, ये मत लिखिएगा बीच में, ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखो, यहाँ जो टर्ट लिखा है ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आ सकता है, लेकिन जो आइसो का आई है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर होगा। तो अब इन दोनों में बताओ किसका हो जाएगा, ब्यूटाइल बी आगे आता है ना, आइसो का आई, ब्यूटाइल का बी, तो क्या होगा, नंबरिंग इधर से ही होगी फिर भी। अब देखो, अब नाम कैसे लिखोगे आप, तो लिखोगे टर्ट ब्यूटाइल कहाँ से लगा है, 4 से, तो आप लिखोगे 4 टर्ट ब्यूटाइल, 5 से क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल 5, आइसोप्रोपाइल। देखो, कॉम्प्लेक्स को सीधा वाले में कन्वर्ट कर दिया, नाम लिखना कितना आसान हो गया। अगर आप आईयूपीएसी का ये पुराना वाला कन्वेंशन ले लो, आईयूपीएसी का नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया पुराना कन्वेंशन, तो 4 टर्ट ब्यूटाइल 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने बोला था वो देखो एक बार लिख के बताइए, दोनों सही है, आप ये लिखो, एग्जाम में दोनों पूछा जा सकता है, लेकिन मोर ज़्यादा चांस है कि आपसे यही पूछा जाए, ये पूछा जाए। ठीक, तो जरा ध्यान दे लीजिएगा, मैं एक छोटे सा पॉइंट लिखने वाला हूँ कि आप CH3 को ऐसा लिख सकते हो, Me लिख सकते हैं सीधा, Me मिथाइल ऐसे। ठीक है, वैसे ही आप इसको लिख सकते हो CH3, CH2 को क्या लिख सकते हो, Et। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 हो गए, 3 वाले को मैं हाइड्रोजन हटा के लिखूँ, 3 वाले को आप क्या बोल सकते हो, प्रोपाइल बोल सकते हो। ठीक है ना, या फिर N प्रोपाइल आपका नाम हो सकता है, NPR भी लिख देते हैं। ठीक है, NPR। फिर अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन वाले आ गए, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे,
एन ब्यूटाइल, तो BU लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल ब्यूटाइल के लिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हो, एक एक करके फिर इधर की तरफ जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ऐसे लिख देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर यहीं पे देखो 3 वाले में ऐसे यहाँ से लगा दो, तो इसको क्या बोल देंगे? आइसो ब्यूटाइल, या फिर IBU लिख देते हैं, IBU लिख देते हैं। ठीक, आइसो ब्यूटाइल आपका ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर इसी में यहाँ पे C लिखो, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको थोड़ा नीचे करके लिख लो, जगह थोड़ा कम है, ऐसे। तो इसको क्या बोल देते हैं? टर्ट ब्यूटाइल या T ब्यूटाइल भी बोल देते हैं, BU लिख देते हैं, TBU लिख देंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आइसो ब्यूटाइल, T ब्यूटाइल, देख लीजिए जरा ध्यान से। ठीक है, एक और यहाँ पे एक छूट गया मेरा, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। ये बताओ, ये क्या हो गया? आइसो, तो आप इसको क्या लिखोगे? आइसो, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल नहीं सॉरी, प्रोपाइल हो जाएगा, IPR। ठीक है, अब इसको आपने देख लिया, अब इसी के बेसिस पे नाम लिखना है फिर से। चलिए, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ ET लगा है और यहाँ पर भी ET लगा के दिया, इसका नाम लिखना है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर करिएगा क्या, पहले इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा। ET लिखा है ना, पहले तो उसको एक्सपैंड करके वैसे लिख लीजिए, और उसके बाद वो चेन खोजिए और फिर नाम लिखिए। तो देखो जरा, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो कैसा बन जाएगा? यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएंगे और यहाँ पर 2 कार्बन। अब देखो मेन चेन ये हो जाएगा, मेन चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग आप इस साइड किसी भी एंड से कर दो, क्या ही फर्क पड़ना है। क्या नाम हो जाएगा? 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 सॉरी डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है उसको ऐसे भी लिख देते हैं, IPR और IPR। तो आपको आइसोप्रोपाइल देखना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल लगाना पड़ेगा। देखो IPR ऐसा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो कन्वर्ट करोगे इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर। ठीक है, जब तक उसमें कन्वर्ट नहीं करिएगा डायग्राम का आंसर नहीं हो पाएगा। आप देखो मेन चेन खोजना बहुत आसान है, ये मेन चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब चाहे कोई भी खोल लो, किधर से भी करोगे यही आने वाला है। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ मिथाइल लगा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे लगा है, 5 पे लगा है। 2 3 4 5 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल हेक्सेन। बोलिए बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी तरह आपको किसी का भी नाम दिया हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछे आपसे, एक क्वेश्चन मान लो ऐसा लिखते हैं, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, और आपसे बोले स्ट्रक्चर बना के बताओ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखिए नाम लिखा हो ना, कोई नंबर नहीं दिया, तो पहले सावधान हो जाइए। सबसे पहले रूट वर्ड को देखिए, रूट वर्ड ये, रूट वर्ड ये है तो कितने कार्बन? 4, तो 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, ये तो बता रहा है मेन चेन, अब बाकी जो होगा वो क्या होगा? साइड चेन ही होगा। तो टेट्रा मिथाइल मतलब 4 मिथाइल है, तो 4 मिथाइल मतलब 2 मिथाइल यहाँ होंगे, 2 मिथाइल यहाँ होंगे। ठीक है, ये मेन चेन। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, नंबरिंग आप करोगे तब भी एक ही जाने वाला। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नाम भी एक्सेप्टेड है। अब ऐसा क्यों? अब आप कोई सोचिए कि कार्बन को यहाँ लगा देंगे तो मेन चेन लंबा हो जाएगा ना, तो ये नाम होगा ही नहीं। फिर समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा है, इसमें होता है डाई मिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन। अब आप सोचिए इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले पकड़िए प्रोपेन को, 1 2 3 डाइमिथाइल, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। अब कोई अगर गलती से इस मिथाइल को यहाँ लगा के यहाँ लगाएगा तो कार्बन चेन 4 का हो जाएगा ना, तो प्रोपेन तो नाम होगा ही नहीं। तो यही कॉमन सेंस, इसी बस जब एक नाम से एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, नंबरिंग की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा भी नाम कभी कभी लिख देते हैं। बुक वाले लिखते हैं, आपको नहीं लिखना है, बुक वाले लिखते हैं। उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि इसको सही कैसे करोगे। बोलिए यहाँ तक तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अब ऐसा करते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको क्या करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बाद मैं फटाफट इसका आंसर लिखने वाला है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6
क्या हो जाएगा 3,4 डाइथाइल 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या कहीं से भी पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 4 पे डाई इथाइल है तो 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक है, गौर करो ये दोनों का नाम ही सेम आ रहा है। चलिए यहाँ पर इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग दोनों साइड से सेम आने वाली, इधर से आप करोगे तो क्लोरो, इधर से करोगे तो ब्रोमो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमीन आगे होता है इसलिए नंबरिंग इधर से 4 5 6 7 4 पे नाइट्रो लगा है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो। तो पहले 3 पे क्या लिखोगे आप 3 ब्रोमो, यहाँ लिखता हूँ मैं 3 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो 4 नाइट्रो नाइट्रो हेप्टेन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, याद रखिए मेन चेन ये लंबा वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में लिखा जाएगा डेकेन और 5 और 6 पे डाइथाइल है तो 5, 6 डाई इथाइल डेकेन। ठीक है, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिटेन्ड नेम वाला फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे आप ऐसा समझ लो कि कुछ एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी बोलो या फिर ज़्यादातर एनसीईआरटी में लिखा होता है वो चीज़ कट करता है। हाँ, तो हम लोग थे कि रिटेन नेम पे अपने को फोकस करना था। तो रिटेन नेम क्या होता है, तो कुछ ऐसे नाम है जो ओल्ड कन्वेंशन में यूज होते थे, पर क्या क्या है उसको आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझिएगा, एक रिटेन नेम वाला फंडा है। तो पहले तो आप इसको देख लो, एक बार कवर कर लो, फिर मैं रिटेन्ड नेम। आगे से हम लोग इसको आर डॉट नेम लिखा करेंगे। रिटेन्ड नेम में क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए 4 कार्बन है तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 4 कार्बन मतलब CH3 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 ये वाला ऐसा रखना ना, CH3 CH2 CH2 CH3। आप इसका नाम क्या लिखोगे ब्यूटेन, तो IUPAC और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन नेम। ठीक है, IUPAC ने क्या किया, इसके लिए वर्ड यूज किया N, मतलब एक स्ट्रेट चेन होगा ना, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि IUPAC ने क्या किया, N यूज किया और बोला कि इसको नॉर्मल बोलना। आप N लिखा होगा तो नॉर्मल प्रोनाउंस करेंगे। ये किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेट चेन के लिए। स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, एक स्ट्रेट चेन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए CH3, अब एग्जांपल लेना अपने लिए सही रहेगा, CH2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे IUPAC से आप नाम लिखोगे तो आप बोलोगे सर इसका नाम तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन कन्वेंशन में इसको N ब्यूटेन भी लिख देते हैं। तो यहाँ मैं आर नेम लिख रहा हूँ। आर नेम लिखने का क्या मतलब है, रिटेन नेम। IUPAC ने बोला भाई रख लो इसको भी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, तो इसको N ब्यूटेन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत, वो नॉर्मल ब्यूटेन है। N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। फिर देखो इसी का ऐसे यूज करो। अब इसके बाद एक आपका टर्म होता है आइसो। ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, आइसो के लिए मैं इधर रख। पहला था अपने पास नॉर्मल, दूसरा है अपने पास आइसो। पहले हम लोग आइसो का डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा 2-methyl is the only branching from both the extreme, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम्स आपका सेम होने वाला है, और आपके बाद इसके बाद लिख लीजिएगा कि नो ब्रांचिंग, इसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नो अदर ब्रांचिंग। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ये फिक्स है, 4 to 7 ही हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 हुआ तो कांड होगा, जो कि एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं और चलिए इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1। इसको बताइए CH3 CH CH3 CH3।
एक बात बताइए, इसका आप कॉमन आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे? आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप इस स्ट्रीम से जाओ या इस स्ट्रीम से जाओ, 2 मिथाइल ही मिल रहा है ना, इधर से आओ या इधर से जाओ, है ना, किसी भी एक साइन से आपको 2 मिथाइल मिलना चाहिए। तो इसी का नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या है? आइसो लगा देते हैं। नाम क्या है? आइसो लगा दो और सारे कार्बन कंसीडर कर लो। तो आप क्या लिखोगे? आर नेम क्या हो जाएगा इसका? रिटेन नेम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो ये याद रखिएगा, 4 के साथ ही कार्बन होना चाहिए, 4 है। चलिए दूसरा, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर CH3 CH, CH3 CH2 CH। फिर देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मतलब आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देख लीजिए जरा, लेकिन ये कहाँ क्या है? देखिए फिर से वही 2 मिथाइल आया। हम लोगों ने फिर पढ़ा 2 मिथाइल किसी भी एक साइड से आ जाए तो आपको क्या बोलते हैं? उसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो टोटल आइटम कितने हैं? 5। तो आइसो लगा दो, आइसो पेंटेन। ठीक है, देख लीजिए जरा यहाँ पे, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। इसी में आ जाइए थर्ड नाम पर, तो 1 2 3 4 5 1 6। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा ना, 2 मिथाइल पेंटेन। ये आईयूपी दोनों नाम सही है, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे आइसो लिखेंगे क्योंकि 2 मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे? आइसो हेक्सेन। तो आइसो में यही 3 केस पॉसिबल है। अब देखो, अब आप आइसो हेक्सेन के बाद आइसो हेप्टेन क्यों नहीं कर सकते? बात से समझिएगा जरा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या 5 1 6, यहाँ पे देखिए आइसो हेक्सेन तक हो गया, ठीक है। अब आगे जरा बढ़िएगा कि यहाँ पे आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन वाले केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, उस एक्सेप्शन वाले को यहीं पे कवर, एक्सेप्शन बोल के लिख लीजिएगा आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसो ऑक्टेन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप बना लो 1 2 3 4 5 2 5, यहाँ एक कर्व, यहाँ एक कर्व, यहाँ एक कर्व, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे तो हम लोग नंबरिंग तो मेंशन नहीं हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ना, आप यहाँ पे देखने जाओगे तो देखो इसका नाम तो आइसो बोल के होना चाहिए था, है कि नहीं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दो कार्बन है ना, लेकिन यहाँ इसका आइसो बोल के नहीं होता, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में आप नंबरिंग स्टार्ट करो, कहाँ से कहाँ, हाँ नंबरिंग पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और इसका नाम आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। देखो नाम से अगर आप जाओगे तो क्या लिखोगे? आइसो। आइसो मतलब क्या? ये वाला फंडा 2। और देखिए अगर आप नाम से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो गलत आने वाला। ऑक्टेन मतलब कितने? 8, और तो 1 2 3 4 5 6 3 तो 5 1 6 1 7 और ये। तो अगर नाम से जाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, पर होता ही है, ठीक है। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, तो जरा याद रखिएगा आइसो ऑक्टेन। इसी से ऑक्टेन नंबर 1 आता है, ठीक है। वो आपको एल्केन में पढ़ने के लिए, ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा उतना अच्छा पेट्रोल होता है, नॉकिंग प्रॉपर्टी उतनी कम, और पेट्रोल जो होगा उतना ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू का होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट किया गया आइसो ऑक्टेन नंबर, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ तक देख लीजिए, मैं कहता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो, एक छोटा सा टर्म होता है अपने पास, नियो एक टर्म होता है। जैसे आपने आइसो देखा वैसे ही एक छोटा सा टर्म होता है आपके पास नियो। यहाँ पे क्या होता है 2 मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग, और वहाँ पे क्या होगा 2 डाई मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग। बस इतना लिख लीजिएगा 2, 2 डाई मिथाइल इज द ओनली ब्रांचिंग, ठीक है। 2 डाई मिथाइल ही सिर्फ एक ब्रांचिंग होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जरा आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा। इसके बाद नो अदर ब्रांचिंग, नो अदर ब्रांचिंग, और एक और इसके बाद जो कार्बन एटम है ना, यहाँ पे आप एक बार इतना लिख लेना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ये कितने होने चाहिए? 5 से 8 के बीच में होने चाहिए। ये जरा याद रखिएगा कितने कार्बन एटम कहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए इसको 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद चलो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। मान लो 5 है ना, तो 1 2 3 4
5। इसका आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे आईयूपीएसी ने? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन जब आप इस लॉजिक से आओगे, इसका रिटेन नेम क्या लिखोगे? आर नेम, रिटेन नेम क्या लिखोगे? ये तो आईयूपीएसी वाला नाम हो गया ना। रिटेन नेम आप क्या लिख दोगे? रिटेन नेम लिख दोगे नियो, नियो यूज कर लो, 2,2 डाइमिथाइल है ना, नियो, और 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। देख लीजिए जरा, एक और हो सकता है। एक एग्जांपल में क्या करता हूँ, कहाँ लिख दूँ? ये लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ, आइसोक्टेन हटा के यहीं पे चेक, थोड़ा सा जगह है, बस हो गया अपना काम आज। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, इसी को आगे बढ़ाइए ना, 1 2 3 4, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाउंड। इसका नाम बताइए क्या होगा? तो अगर मैं आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जाऊंगा तब तो मैं बोलूंगा कि भाई 1 2 3 4, क्या लिख दूंगा मैं? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है कि नहीं? लेकिन रिटेन नेम क्या हो जाएगा? आर नेम। रिटेन नेम इसका हो जाएगा नियो, यूज कर लेंगे, 2,2 डाइमिथाइल है ना, तो नियो, और टोटल कितने कार्बन है? 6, तो नियो हेक्सेन, नियो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एल्केन का हम लोगों ने खत्म कर दिया। अभी एल्कीन एल्काइन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर साइक्लो एल्केन है उसको खत्म करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप वाला सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।